बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन गिवन है, कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 4 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को z के इज इक्वल सपोज कर देंगे। z इज इक्वल टू x + आयोटा y। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट इमेजनरी पार्ट होता है। तो हमने इसके अंदर मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है z, ये दो लाइंस लगानी है जो मॉडुलस की हैं, इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है, y हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है। तो हमने इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है और ऊपर अंडर रूट लगा देना है। तो फर्स्ट वैल्यू थी 4, उसका स्क्वायर आ गया प्लस का साइन। y वाली वैल्यू हमारे पास थी 3, उसका स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस किया 25। 25 होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मॉडुलस हमारे पास आया है 5। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि है -5 - 4 आयोटा। सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था वो नीचे अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 5 का स्क्वायर जो कि x का स्क्वायर है, सेंटर में प्लस का साइन, जो ये फॉर्मूला हमारे पास था ये वाला। और y की वैल्यू मेरे पास थी 4, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस वाली रकम का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो -5 का स्क्वायर लेंगे, 25 प्लस में आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे, -4 का स्क्वायर लेंगे, 16 आ जाएगा, -4 × -4 16 आ जाएगा। दोनों को प्लस किया 41। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे पास आंसर आया है √41। क्योंकि √41 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती तो यही आंसर लिख देंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 3/5 - 4/5। सब क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को z के इक्वल कर देंगे, देन मॉडुलस के लिए लाइन लगाएंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास x होगी, सेकंड वैल्यू मेरे पास y होगी। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x की जगह पे लिखना है 3/5 का स्क्वायर आ गया, ये प्लस का साइन नीचे आ गया। y की जगह पे -4/5 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का साइन नीचे, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे बच्ची ने डायरेक्ट किया है, मैं एलसीएम यहाँ ले लेता हूँ जी। इन दोनों का एलसीएम लिया। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो और सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। 25 का एलसीएम 25 आया। ये सेम वैल्यू सेम से कट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 9, प्लस का साइन सेम कट हो जाएगी 16। इन दोनों को प्लस किया 25 नीचे आ जाएगा, दोनों ही कटिंग करेंगे। तो √1 मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि है -√2 - √3 आयोटा। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अंडर रूट का साइन, और मॉडुलस के लिए हम ये लाइन लगा देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है -√2 और y की वैल्यू मेरे पास है -√3। तो सेम क्वेश्चन करते हैं, मॉडुलस की लाइन लगाई, x की जगह पे लिख दिया -√2 का स्क्वायर, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, y की जगह पे -√3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बाकी बचता है 2। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बाकी बचता है 3। ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, दोनों को प्लस किया, मेरे पास 5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे पास आंसर है √5। मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंड पार्ट की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियोज़ जल्दी मिल जाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। z1 और z2 इन दोनों को हमने प्लस करना है, देन उसका कंजुगेट ले लेना है। जो ऊपर जो लाइन है कंजुगेट की है, देन z1 का कंजुगेट लेना है, z2 का कंजुगेट लेना है, दोनों का जवाब इक्वल आएगा। इंतहाई आसान सवाल है। मूव करते हैं इनकी तरफ। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई थी मैंने वैल्यू उतार ली। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को जो है z1 + z2। ऊपर जो लाइन है इसे कॉन्जुगेट कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले z1 z2 को प्लस करेंगे। z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा नीचे लिख दी, प्लस का साइन 7 आ जाएगा। z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा ये 7 लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तमाम वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। ये 4
और ये 2 दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। ये Z1 और Z2 का मेरे पास आंसर आया है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे 6 प्लस 4 आयोटा का। तो यहाँ मैंने लिख दिया Z1 प्लस Z2, ये लाइन कॉन्जुगेट की है 6 माइनस 4 आयोटा। जब भी कॉन्जुगेट लेंगे तो सेंटर में अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो उसे हम प्लस कर देंगे। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हमने लिखना है राइट हैंड साइड, जो कि मेरे पास है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले Z1 लिखते हैं जो कि है 2 प्लस 7 आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। Z2 लिखते हैं हम जो कि है 4 माइनस 3 आयोटा, ये गिवन थी मेरे पास, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। जब भी कॉन्जुगेट लेना है सेंटर वाला साइन चेंज कर देना है। देखें ये प्लस को माइनस में, ये माइनस को प्लस में कर देंगे। अब Z1 और Z2 का जो कॉन्जुगेट आया था इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो Z1 का जवाब था 4, 2 माइनस 7 आयोटा लिख दिया, प्लस का साइन ये आ जाएगा। Z2 का आंसर 4 प्लस 3 आयोटा लिख दिया, ब्रैकेट ओपन की तो ये सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। ये 4 प्लस का, ये 2 प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस 7 प्लस 3 तो माइनस 4 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें ये दोनों आंसर आपस में डाली है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है Z1 Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। Z1 Z2 की वैल्यू लिख ली, इस 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा 7 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21, ये 21 है। आयोटा 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 का स्क्वायर, ये मेरे पास है 8, इसको मैंने वैसे ही नीचे उतार दिया। माइनस 6 आयोटा 7 रकम वैसे ही आ जाएगी, माइनस 21 नीचे आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी, सेकंड वैल्यू नीचे आ जाएगी, थर्ड वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया 21। ये मेरे पास है 8, ये मेरे पास है 21। दोनों मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों मेरे पास रियल नंबर है, दोनों को मैंने प्लस किया 29। ये -6 आयोटा प्लस 28, इन दोनों को हल करेंगे 28 माइनस 6 तो 22 आयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया है। अब इन दोनों का कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 और Z2 इन दोनों का जवाब मेरे पास आया था मल्टीप्लाई करने के बाद Z1 Z2 29 प्लस 22 आयोटा। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा और ये मेरे पास कॉन्जुगेट का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो Z1 का कॉन्जुगेट है, Z2 का कॉन्जुगेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू गिवन थी, कॉन्जुगेट लिया तो साइन चेंज कर देंगे। Z2 की वैल्यू गिवन थी, कॉन्जुगेट लिया है, वैल्यू चेंज कर देंगे। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ दोनों वैल्यूज़ लिख ली, 2 को पूरी ब्रैकेट से, -7 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 आयोटा 7, -7 है, -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को उठा के नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। पूरी वैल्यू को मैंने उठा के ऊपर लिख लिया है। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये +6 आयोटा है, -28 आयोटा है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन दोनों को माइनस करेंगे, -28 + 6 तो -22 आयोटा आ जाएगा, -21 7 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया +21 आ जाएगा। ये +21, ये 829 -22 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जो कि है Z1 ओवर Z2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, यानी कि Z1 को Z2 पे डिवाइड करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट लेना है Z2 का और देन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 और Z2 डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट है, तो मैंने Z1 Z2 लिखा। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा जो मेरे पास गिवन थी, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा। क्वेश्चन को नीचे उतार लिया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, देन दोनों रकमें फ्रैक्शन में है तो ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, +7 आयोटा को
4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, ये 4 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। देन 4 2 ज़ा 8, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 6 आयोटा, 7 4 ज़ा 28 आयोटा, 7 3 ज़ा 21 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का साइन नीचे, 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं 3 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट जाके हम इसे सोल्व कर लेते हैं, रकम को वैसे ही नीचे उतार दिया है। नेक्स्ट पेज पे वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, इस वैल्यू को उठा के नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 28 और 6 34 आयोटा आ जाएगा, 21 आयोटा का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का साइन नीचे, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा खाली था इसके बाहर स्क्वायर था, ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, 21 वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, 16 वैसे ही, 9 वैसे ही आ जाएगी, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, 8 वैसे ही, 34 वैसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा -21, ये मैंने -21 लिख दिया। नीचे मेरे पास है 16 वैसे ही, -9 मल्टीप्लाई -1 +9 आ जाएगा, ये मेरे पास -21 है, ये मेरे पास +8 है, दोनों को हल करेंगे -13 आएगा, ये रकम 7 मेरे पास नीचे आ जाएगी, ये 34 आयोटा 7 चलता हुआ आ रहा है, इसे नीचे लिख देंगे, दोनों को प्लस किया 25 आ जाएगा, -13/25 ये लिख दिया, 34/25 आयोटा ये लिख दिया। तो ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दोनों वैल्यू को डिवाइड किया है। अब इनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो मैंने नीचे लिखा, यहाँ पे आपने इसको नहीं लिखना, ये Z1 और Z2 इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो फर्स्ट रकम वैसे ही आ जाएगी। सेंटर वाले साइन को कॉन्जुगेट में चेंज करते हैं, वो माइनस का आएगा क्योंकि प्लस का है, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। तो मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो मेरे पास थी Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। तो हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट है 2 - 7 आयोटा, क्योंकि मेरे पास जो Z1 की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे लिख देता हूँ, Z1 = 2 + 7 आयोटा थी, और Z2 मेरे पास जो वैल्यू गिवन थी वो गिवन थी 4 - 3 आयोटा। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, तो Z1 कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का साइन आके 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को हमने Z1 की, नीचे वाली Z2 की वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा दोनों की तरफ। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, -7 आयोटा को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -7 आयोटा 4 - 3 आयोटा। ये 4 और 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 3 आयोटा 3 आयोटा, ये 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आएगा। यहाँ पे बच्चे ने एक स्टेप मिस किया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम वो स्टेप कर लेते हैं। 2 4 ज़ा यहीं पर कर लेता हूँ, 2 4 ज़ा 8 -2 3 ज़ा 6 आयोटा, ये माइनस का साइन आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28 आयोटा आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस होगा, और 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा, तो 21 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -6 -28 -34 आ जाएगा। अगली वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा, 21 वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। नीचे मेरे पास 16 वैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +9 आ जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, सेकंड वैल्यू वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -21। नीचे वाली वैल्यू हमने वैसे ही उतार देंगे। नीचे स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 8 - 21 करेंगे, -13 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू वैसे ही, इन दोनों को प्लस किया तो 25 आ जाएगा। ये -13/25 -34 आयोटा/25। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है Z1 = 5 - 2 आयोटा, देन वेरीफाई करना है। ये Z के ऊपर डबल लाइन लगी हुई है, कि डबल लाइन का मतलब होता है हमने 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है। तो डबल लाइन का कॉन्जुगेट लेंगे, Z का कॉन्जुगेट लेंगे 2 दफ़ा, तो बराबर आएगा Z की वैल्यू के। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी 5 - 2 आयोटा, जो Z की वैल्यू थी, इसका 1 टाइम कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा।
टू टाइम कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस अगेन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो देखें ये टू टाइम कॉन्जुगेट और ये जी दोनों वैल्यू मेरे पास सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है जी का हमने मॉडुलस फाइंड करना है और इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट मालूम करना है, देन उसका मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले जी की वैल्यू लिखते हैं 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है जी, ये लाइंस इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एक्स है, सेकंड वैल्यू मेरे पास वाई है, सेंटर में प्लस का साइन है, तो ये 5 का स्केयर प्लस का साइन, 2 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, दोनों का प्लस किया 29। तो जी मॉडुलस का जवाब आया 29। राइट हैंड साइड में पहले जी का हमने कॉन्जुगेट लेना है, वो नेक्स्ट पेज पे है। तो जी की वैल्यू गिवन थी 5 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट पहले लेंगे, 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट का हमने मॉडुलस फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू है 5, सेकंड वैल्यू है 2, 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, मेरे पास 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4 प्लस किया, दोनों को 29 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है जी लेफ्ट साइड पे है, इसका हमने मॉडुलस लेना है और राइट साइड पे माइनस जी है, तो जी की वैल्यू लिखते हैं 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस लेने का फॉर्मूला है पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। फर्स्ट वैल्यू है 5, सेकंड वैल्यू मेरे पास 2 है, ये प्लस का साइन आ जाएगा सेंटर में जो फॉर्मूले का है। 5 का स्केयर 25 माइनस 2 का स्केयर 4, दोनों का प्लस किया 29। तो जी मॉडुलस का जवाब मेरे पास आया है 29। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो जी की वैल्यू थी मेरे पास 5 माइनस 25, जी की वैल्यू थी सॉरी 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस जी है तो जी की वैल्यू के बाहर हम ब्रैकेट लगा के माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस है माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है प्लस में आ जाएगा। तो अब माइनस जी का हम लेना है मॉडुलस, माइनस जी को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। मॉडुलस का फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है -5, वाई की वैल्यू है 2, तो ये दोनों का स्क्वायर लेंगे। -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर 29। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन हमारे पास क्वेश्चन में आता है जी को मल्टीप्लाई जी करना है, देन उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है और ये जी इक्वल आएगा जी के स्क्वायर के। तो जी की वैल्यू थी मेरे पास 5 माइनस 2 आयोटा, जी का हम कॉन्जुगेट लेते हैं, साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई करना है जी को जी कॉन्जुगेट से। चेक कर ले तो पहले क्वेश्चन को जी, तो मेरे पास क्वेश्चन है जी को जी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। डबल लाइन गलती से लग गई है, ये आगे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। जी की वैल्यू ये है, कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू को मैंने लिख लिया, पहले जी को देन कॉन्जुगेट को। 5 को ये देखें माइनस में है, ये प्लस में है, 5 और 5 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस का साइन 2 का स्क्वायर 4 था आयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर। फर्स्ट वैल्यू नीचे उतार लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का प्लस किया 29। तो मेरे पास जी और जी कॉन्जुगेट को जो मल्टीप्लाई किया तो 29 आंसर है। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, जो मेरे पास है जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो पहले जी मॉडुलस हम फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने जी की वैल्यू लिखी 5 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास 5, सेकंड वैल्यू है -2, दोनों का स्क्वायर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर 29। मेरे पास यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हमने लेना है जी मॉडुलस का स्क्वायर, ये दोनों यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू जी मॉडुलस का स्क्वायर वैसे ही नीचे आ जाएगी, स्क्वायर अंडर रूट से कट होगा तो 29 मेरे पास नीचे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो हमें कहता है कि जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमने मालूम करना है। सबसे पहले जी मॉडुलस मालूम कर लेते हैं, जैसे पीछे मालूम किया था सेम एज इट इज़ वैसे ही है। जी की वैल्यू हम लिखेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू थी 5, वाई की वैल्यू थी -2, जो जी की वैल्यू गिवन थी 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर 29 आ जाएंगे। जी मॉडुलस का मेरे पास जो आंसर आया है वो √29 आया है। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में कहता है कि आपने पहले जी को वैल्यू लिखनी है, देन जी का कॉन्जुगेट लेना है। ये जी की वैल्यू लिखी 5 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, देन बाहर माइनस लगा देंगे। तो जी कॉन्जुगेट के बाहर माइनस लगाया, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू ये थी, बाहर माइनस लगा दिया। तो यहाँ पर मेरे पास जो जी
कॉन्जुगेट की माइनस में वैल्यू आ रही है वो -5 -2 आयोटा आ रही है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है ये वाली वैल्यू आ रही है। इसका मॉडुलस मालूम कर लेते हैं। -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है -5, वाई की वैल्यू है -2, दोनों वैल्यू को लिख लिया। सेंटर में प्लस का साइन है। -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का प्लस किया 29। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, इफ़ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई करना है आपने z मॉडुलस इज इक्वल टू -z मॉडुलस इज इक्वल टू z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है उसका मॉडुलस इज इक्वल टू -z उसका कॉन्जुगेट देन उसका मॉडुलस। ये तमाम आंसर आपस में हमारे पास इक्वल आएंगे अगर z बराबर है इसके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, जो स्टेटमेंट थी वो 7 लिख देंगे। जी मॉडुलस मालूम करेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू 4, सेकंड वैल्यू -3, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर 25। तो जी मॉडुलस का आंसर आया है 25। अब लेंगे -z का मॉडुलस। 25 मेरे पास 5 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो z मॉडुलस का जो है मेरे पास 5 आएगा। देन -z का मॉडुलस लेंगे। z की वैल्यू ये गिवन थी, z के बाहर माइनस लगाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं। x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x की वैल्यू है -4, y की वैल्यू है 3, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा, दोनों का प्लस स्क्वायर 25, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो -z मॉडुलस का जो मेरे पास आंसर आएगा तो मेरे पास आया है 5। अब z का हमने 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है, देन उसका हमने मॉडुलस मालूम करना है। z की वैल्यू 4 - 3 आयोटा, इसका फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लिया तो 4 + 3 आयोटा, सेकंड टाइम लिया तो दोबारा 4 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस मालूम कर लेते हैं। x का स्क्वायर मैंने यानी कि 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर मीन के -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू मैंने ऊपर लिख ली, दोनों का प्लस किया 25, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो z का 2 टाइम मॉडुलस मेरे पास जो आया है वो 5 के इज इक्वल आया है। लास्ट वन में हमें वो कहता है कि -z का कॉन्जुगेट देन उसका मॉडुलस मालूम करना है हमने। तो सबसे पहले z की वैल्यू लिखी, z की वैल्यू के बारे में मैंने माइनस का साइन लगाया, साइन लगाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देन इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू में मेरे पास साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। देन इसका मॉडुलस ले लेते हैं। फॉर्मूला मेरे पास होता है, बार बार यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करूँ, सिंपल से क्वेश्चन है, वो है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी -4 का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का प्लस किया 25, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो -z का जो मेरे पास आया है कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट उसने प्रूफ करने के लिए कहा था वो प्रूफ हो गई है। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 + आयोटा। हमने इवेलुएट करना है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है। दोनों स्टेटमेंट सेम है, रियल नंबर बताना है और इमेजिनरी नंबर हमने बताना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द मिल जाए। तो z1 की वैल्यू गिवन थी 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू गिवन थी -1 + आयोटा। ये दोनों वैल्यू मेरे पास गिवन थी। z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 -2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, 3 1 -3 आयोटा, प्लस 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 आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, ये -2 ये +2 है, -3 है, दोनों को सॉल्व किया तो -1 आयोटा, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, प्लस का साइन नीचे 3 7 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, 3 1 -3, ये -3 है, ये -2 है, -5, माइनस आयोटा 7 आ जाएगा। तो मेरे पास z1 और z2 का जो आंसर आया है वो -5 माइनस आयोटा आया है। फर्स्ट वाला पार्ट रियल नंबर है, सेकंड वाला पार्ट इमेजिनरी नंबर है। तो आगे शो कर देते हैं इसे। तो जो स्टेटमेंट उसने की थी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, और -5 z1 z2 के अंदर रियल पार्ट है और z1 z2 में इमेजिनरी पार्ट मेरे पास माइनस आयोटा है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा कि मेरे पास जो आंसर आया है इमेजिनरी का वो माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा को -1 भी लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट मेरे पास है -5, इमेजिनरी पार्ट है -1। एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।